सो हेलो गाइस। नाउ ये चीज़ बिल्कुल भी सरप्राइजिंग निकल के नहीं आती है कि इसेकाई एक ऐसा जॉनरा है जिसे बहुत ही ज़्यादा ओवरडन कर दिया गया है। एवरी न्यू सीजन यू विल सी अराउंड 6 to 7 न्यू इसेकाई शोज विथ लिटरली द सेम प्रीमाइज एंड राइटिंग स्ट्रक्चर। और यही एक मेन रीज़न निकल के आता है जिसकी वजह से हमें से काफ़ी कम ही इसेकाई शोज देखने को मिले हैं जो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक निकल के आते हैं। एंड रीज़ीरो टेक्स द टॉप स्पॉट इन माई ओपिनियन, क्योंकि रीज़ीरो हमें बेसिकली इसेकाई जॉनरा का डीकंस्ट्रक्शन देखने को मिला है। इसकी स्टोरी एक प्रॉपर डार्क फैंटेसी थीम को फॉलो करती है विच इज़ फिल्ड विथ डिस्टर्बिंग एंड यूनिक आइडियाज़। प्लस ओवर एवरीथिंग ये हमें एक साइकोलॉजिकल हॉरर देखने को मिला है विच इज़ हेविली कैरेक्टर ड्रिवन, मेकिंग इट अ रियली मैच्योर स्टोरी। और सिंस इसका सीजन 3 इतने साल बाद हमें फाइनली देखने को मिला तो इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं रीज़ीरो के सीजन 3 से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि क्यों तुम्हें रीज़ीरो का सीजन 3 बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं सीज़न 3 के बेसिक प्लॉट के साथ। अब हमें जानने को मिलता है कि सीज़न 2 के इवेंट से लेके अब तक लगभग 1 साल टाइम बीत चुका है। एंड इन दिस टाइम पीरियड सुबारू नॉट ओनली मैनेज टू सर्वाइव्ड बट उसने खुद को ट्रेन भी कर लिया है ताकि वो एक बेटर नाइट बन सके। नाउ इन्हीं सब के बीच हमें देखने को मिलता है कि एमिलिया एक इन्विटेशन रिसीव करती है टू अ मीटिंग जो होने वाला है प्रिस्टिला की सिटी में। और सिंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है तो सुबारू एंड गैंग टुक द जर्नी देयर, जहाँ जाने के बाद चीज़ें हमें केओटिक बनते हुए नज़र आती है। तो कुछ इसी तरीके से जो है सीज़न 3 का प्लॉट प्रोग्रेस करता है, जहाँ दिस वाज अनदर साइकोलॉजिकल टाइम ट्रैवलिंग ड्रामा जिसके अंदर हमें टोटल 16 एपिसोड्स देखने को मिले थे। और सरप्राइजिंगली सीज़न 3 हमें प्रीवियस सीज़न के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट पेस्ड देखने को मिला था। सीज़न 3 वाज टॉप टियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी कि किस तरीके से स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि एक सॉर्ट ऑफ रीयूनियन सा हुआ कई सारे कैरेक्टर्स के बीच में। कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्हें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिनसे मिले हुए हमें कुछ टाइम हो चुका है। तो उन कैरेक्टर्स के बीच में कह सकते हो कि प्रिस्टिला सिटी के अंदर जो कह सकते हो कि ओवरऑल रीयूनियन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसे बिल्डअप करता है। फर्स्ट एपिसोड क्योंकि हमें एक आवर लॉन्ग एपिसोड देखने को मिला था तो वो स्लो था, कोजी फील कैरी करता है, बट वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है बिकॉज इट्स रीज़ीरो एंड यू नो यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। और उसी तरीके से आगे चल के कह सकते हो कि केओस होना शुरू होता है, मैसेकर जो है कह सकते हो कि अपना शेप लेता है। यहाँ पे मुझे इसका डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंटली हो रही हैं, बट जैसे जैसे तुम एपिसोड्स में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि हर चीज़ें सेंस बनाती हैं। इस सीज़न के अंदर पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड बिल्डिंग है और जो शानदार एक्सपोजिशंस हम प्रीवियस सीजन्स में देखते आ रहे थे शो के, वो बैक सीट ले लेते हैं बिकॉज द इंटायर सीजन टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ प्रिस्टिला वेयर यू आर इंट्रोड्यूस टू टन्स ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। और इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ कह सकते हो कि हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। नाउ जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी सीज़न 3 की वो ये था कि ये सीज़न हमें कितना एक्शन पैक्ड देखने को मिलता है। लाइक इट वाज अ लॉट, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि रीज़ीरो एक साइकोलॉजिकल हॉरर है, ये एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी निकल के आती है। और इन्हीं सब के बीच में जो इसकी डार्क फैंटेसी के एस्पेक्ट हमें देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेविली इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं स्टोरी के अंदर। बट सिंस यहाँ पे हमें पूरी की पूरी जो स्टोरी है इस सीज़न की वो एक ही लोकेशन पे देखने को मिली है और उस लोकेशन में हमें कह सकते हो कि पूरा का पूरा मैसेकर देखने को मिलता है, तो इसी वजह से स्पेसिफिकली एपिसोड 9 के बाद से तो जो है कह सकते हो कि हर एपिसोड हमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन पैक्ड देखने को मिले थे। एंड ये जो फाइट्स हमें देखने को मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। एंड through each of these fights they tell us a story which is what makes season 3 phenomenal। जब तुम कह सकते हो कि किसी शो में एक्शन को पोर्ट्रे करते हो तो वहाँ पे माइंडलेस एक्शन नहीं होना चाहिए या फिर स्टोरी वीक होने से जो है कह सकते हो कि एक्शन बढ़िया होने से भी चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती हैं। और उसी चीज़ को रीज़ीरो सीज़न 3 काफ़ी अच्छे तरीके से समझता है क्योंकि ऑलरेडी हमने इतनी शानदार राइटिंग देखी है और हमें कई सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया है, कुछ पुराने कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी भी हमें पता नहीं है। तो उन कैरेक्टर्स की सॉर्ट ऑफ एक स्टोरी जो है कह सकते हो कि हमें टोल्ड होते हुए नजर आती है थ्रू दीज फाइट्स, और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी पसंद आई। एनिमेशन क्वालिटी की मुझे बात करनी ही होगी। सीज़न 3 का एनिमेशन हमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला था। यहाँ पे कैरेक्टर डिज़ाइंस हमें थोड़े डिफरेंट देखने को मिले हैं अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो सीज़न 1 और सीज़न 2 के कंपैरिजन में। स्टूडियो वाइट फॉक्स मैन, मैंने इनकी तरफ से जितने भी एनिमे शोज़ देखे हैं ये कभी भी मिस नहीं करते हैं एनिमेशन क्वालिटी के मामले में, तो ऑब्वियसली वो चीज़ एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा म्यूज़िक भी बहुत ही
ही ज़्यादा शानदार था। इसका ओपनिंग सॉन्ग, इसका एंडिंग सॉन्ग और काफ़ी सारे हमें नए ओएसटीज़ देखने को मिले हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। म्यूज़िक को मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इन सब के ऊपर से मुझे सीज़न 3 के अंदर सुबारू का पोर्ट्रेयल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेन कैरेक्टर्स इन ऑल ऑफ एनीमे। और इन जनरल कह सकते हो कि यहाँ पे जिस तरीके से हमें उसकी प्लान मेकिंग देखने को मिलती है, कि जिस तरीके से वो इस पूरे के पूरे सिचुएशन से डील करता है, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करेगा। प्लस देयर इज़ अ रियली वेल डन स्पीच हेयर इन दिस सीजन एज वेल, वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ऑल्दो देयर वाज वन थिंग जहाँ नॉवेल्स के कंपैरिजन में कह सकते हो कि कुछ कंटेंट को एक्चुअली में रिमूव किया गया फॉर सम रीज़न। अब बेसिकली होता यह है कि जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि सीजन 3 में तुम्हें कई सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उनमें से एक कैरेक्टर निकल के आता है एल, हु इज़ दिस रियली कूल माचो कैरेक्टर, एंड बेसिकली उसका और सुबारू का ऑलरेडी इनकाउंटर हो चुका होता है, लेकिन हमने वो अभी तक एनीमे में देखा नहीं है। तो इस वजह से जो है, जब इन दो कैरेक्टर्स का रीयूनियन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना सीजन 3 में, तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स का बॉन्ड, दोनों ही कैरेक्टर्स की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आती है। लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं है कि इन दो कैरेक्टर्स का कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन एक दूसरे से कब हुआ था। सो वेल पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर कंटेंट को, उस पर्टिकुलर फ्लैशबैक को जो है कह सकते हो कि यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, जो चीज़ काइंड ऑफ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग निकल के आती है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को हेड्स अप दे दूँ। होपफुली नेक्स्ट सीजन में हमें फ्लैशबैक के थ्रू वो चीज़ देखने को मिले कि इन कैरेक्टर्स का कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन एक्चुअली में हुआ क्यों था, क्योंकि एल मुझे पर्टिकुलरली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा जिसके बारे में मैं और ज़्यादा जानना चाहूँगा। ओवरऑल दिस सीजन वॉज रियली एंगेजिंग, इट वॉज सरप्राइजिंगली एक्शन पैक्ड, जो मैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड लीव्स यू विद अ बॉम्ब विद द एंडिंग, क्योंकि जो एंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आती है, शॉकिंग निकल के आती है। और इन सब के ऊपर से सीज़न 4 ऑलरेडी कन्फर्म है, तो वो बहुत ही बढ़िया बात निकल के आती है। आखिर में अगर बात की जाए रीज़रो सीजन 3 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। तो में से जिन लोगों ने भी सीजन 3 चेकआउट कर लिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइस, ये थी वीडियो रीज़रो सीजन 3 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट इसेगाई एनीमे एंड इट जस्ट कीप्स लिविंग अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसके एनीमे अडैप्टेशन से। बाकी वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।